हेलो दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जेट पैरामीटर्स का ही। अभी 2 वीडियो पढ़ा था जेट पैरामीटर से ही। तो जेट पैरामीटर का हमने 2 वीडियो डाला, तीसरा वीडियो उसमें मेन टॉपिक होंगे सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क, सीरीज एलिमेंट, शंट एलिमेंट में जेट पैरामीटर्स क्या होगा, सीरीज एलिमेंट में क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, वही आज डिस्कस करेंगे। तो अगर एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। मान लीजिए शंट एलिमेंट आ गया, मान लीजिए जेट क्या शंट एलिमेंट। तो शंट एलिमेंट के लिए जेट पैरामीटर्स क्या होगा, I1 I2, ठीक। यहाँ क्या हो गया I1 प्लस I2, यहाँ क्या हो गया करंट आपका I1 प्लस I2, ठीक। यहाँ V1, यहाँ क्या होगा V2, ठीक, V1 V2। तो अब देखिए, इसके लिए हम केवीएल लगा सकते हैं, इसके लिए केवीएल लगा सकते हैं, दोनों के लिए केवीएल लगा सकते हैं। इसके लिए भी केवल केवीएल लगा सकते हैं और इसके लिए भी केवीएल लगा सकते हैं। पहले इसके लिए हम लूप 1 के लिए ले लेते हैं, फिर लूप 2 के लिए। अगर हम केवीएल लूप 1 के लिए ले तो V1 माइनस V1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 0 हो गया। अगर हम V1 निकाले तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू Z, तो क्या हो जाएगा I1 Z प्लस I2 इंटू Z, इक्वेशन हो। अब बात करें लूप 2 के लिए, केवीएल लूप 2। अब केवीएल लूप 2 की बात करें तो यहाँ से क्या होगा V2 माइनस V2 और क्या होगा V2 और प्लस I1 प्लस I2 इंटू Z, इतना हो गया। अब माइनस V2 या इक्वल टू V2 इक्वल टू I1 Z प्लस I2 Z, इतना हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन की तुलना किससे करें, इससे करें, इससे V1 अपान V1 I1 Z11 प्लस Z12 और I2, और V2 I1 Z21 प्लस Z22 और I2। इसकी तुलना इन दोनों इक्वेशन से करें तो क्या मिला, तो हमारा मिला क्या Z Z Z Z, Z1 की जगह Z, तो हमारा मिला Z Z Z Z। तो हमारा शंट एलिमेंट के लिए जेट पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, ठीक। ये हमारा शंट एलिमेंट के लिए कि अगर शंट एलिमेंट होगा उसके लिए जेट पैरामीटर्स क्या होगा, ये आपके सामने हमने निकाल दिया। नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट। तो हमारा शंट एलिमेंट के लिए जेट पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ऐसा आता शंट एलिमेंट अगर कहीं दे दिया शंट एलिमेंट इसका जेट पैरामीटर, देन सारा का आंसर जेट होता है। मान लीजिए एक दे दिया, अब बोला 3 ओम दे दिया, कितना 3 ओम। अब बोलेगा यहाँ दे दिया I1, यहाँ दे दिया I2, यहाँ दे दिया V2, यहाँ दे दिया V1। अब बोलेगा इसका जेट पैरामीटर निकालिए, तो सेम है, हर जगह 3 रख देंगे, आ जाएगा। सिंपल सा बात, जेट पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो शंट एलिमेंट के लिए। सिंपल सा फंडा है, नोट डाउन कर लीजिए। तो जेट पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, तो जेट पैरामीटर शंट एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है।
इन दोनों इक्वेशन की तुलना हम इस इक्वेशन से कर लिए। अब आते हैं सीरीज एलिमेंट के लिए। किसके लिए? सीरीज एलिमेंट के लिए। अब हम लोग क्या करें, सीरीज एलिमेंट की बात करते हैं। यही हम बीच में लगा देते हैं क्या, जेड, यहाँ I2 लगा देते हैं, यहाँ V2 और V1 माइनस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो सेंटर एलिमेंट के लिए था। अब सीरीज एलिमेंट के लिए बात करते हैं। किसके लिए? सीरीज एलिमेंट के लिए बात करते हैं। तो सीरीज एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो गया, I1 माइनस I2 इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करें, Z1 की वैल्यू निकाले पहले। Z1 V1 I1 I2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ निकाले V1, अब I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 के इक्वल है, तो I2 0 तो I1 0 तो 0, इनफाइनाइट। चलो Z12 के लिए निकाला तो V1 अपान I2, I1 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा V1, अब I1 0 तो I2 0, देन इनफाइनाइट। क्या हो गया, तीसरा हम निकालें Z21 V2 अपान I1, V2 अपान I1। इसके लिए I2 0, तो यहाँ क्या होगा V2, अब I2 0 रख देंगे तो I1 भी 0, क्योंकि इक्विवेलेंट है I1 I2, इनफाइनाइट। Z22 V2 अपान I2, तो यहाँ I1 0 रख देंगे, तो यहाँ V2 अपान 0, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, Z की वैल्यू जो हमारी निकली वो इनफाइनाइट निकली। तो Z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट सीरीज एलिमेंट। Z पैरामीटर हमारा सीरीज एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। लिख सकेंगे Z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट शंट एलिमेंट, लिखेंगे Z पैरामीटर does not exist सीरीज एलिमेंट। तो Z पैरामीटर हमारा सीरीज एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी क्वेश्चन में आ सकता है, गेट मतलब गेट क्वेश्चन में, गेट वाले में, या कभी आप उसके लिए जाइए, उसके थ्योरी के पेपर देंगे तो वहाँ को पूछ सकता है कि सीरीज एलिमेंट के लिए Z पैरामीटर एग्जिस्ट क्यों नहीं करे, कैसे नहीं करे, तो आप प्रूव करके दिखा सकते हो। शंट एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो आप प्रूव करके दिखा सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। तो Z पैरामीटर हमारा जो है सीरीज एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो कहीं भी आप अगर इसका एग्जाम दे रहे हो या गेट का एग्जाम दे रहे हो तो ये जरूर पूछ सकता है, थ्योरी में पूछ सकता है, इसका प्रूव करके आप दिखा सकते हो। Z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट सीरीज एलिमेंट। अब आइए इसके बाद चलते हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इन केस अगर एक थ्योरी में अगर पूछेगा, गेट एकेडमिक पूछ सकता है, तो आप लोग प्रूव करके दिखा सकते हो। अब आइए चलते हैं आगे। न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो Z पैरामीटर्स डज नॉट एग्जिस्ट सीरीज एलिमेंट। सीरीज एलिमेंट के लिए Z पैरामीटर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो अगर इन केस ऐसा आता है तो आप लोग लगा सकते हो। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल के।
एक और शायद कॉन्सेप्ट है, अब मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल पे चलेंगे कुछ। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ गया ऐसा, थ्री। अब इसको हल करना है। मान लीजिए इधर से I2 आ रहा है, I1 आ रहा है, B1 आ रहा है, B2। अब इसको हल करना है जेड पैरामीटर्स। कैसे हल करोगे, कैसे हल करोगे? तो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डेल्टा स्टार कन्वर्जन लगा देना है। ये डेल्टा है, ये तीनों क्या है, डेल्टा है, तो इसको स्टार में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर हम डेल्टा से स्टार में कर रहे हैं तो हम डेल्टा पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ से स्टार लगाकर 2.8, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 3 into 3, ऐसा करो 3 into 3 अपान सबका इक्वल 9, तो 3 into 3 into 3 तो 1 आ रहा है। इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। अब इससे दोनों से ले लो, इस पॉइंट का हमारा, तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया, कितना है 1 है। फिर इसका निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो इस पॉइंट का कितना आएगा, फिर वही आएगा सेम, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 1 1 आ गया। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग सीधा डेल्टा स्टार कन्वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो हमारा 1 1 आ गया। अब 1 1 आ गया तो क्या हुआ, हम पढ़े हैं फार्मूले में, क्या पढ़े हैं, फार्मूले में ही पढ़े हैं ना, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z3, यही पढ़े हैं शायद, क्या जोड़ लो। अब Z1 प्लस 2, Z1 प्लस Z2 तो 2 हो गया, और A2 हो गया, A3 हो, A भी 2 हो जाएगा, अरे 1 1, लीजिए आंसर आ गया। मतलब 1 सेकंड का सवाल था, आपको रिझाने के लिए दिया था, नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है इन केस में, आपको इसी केस से लगाना है, इससे आपका सिंपल हो जाएगा। तो जेड पैरामीटर्स हमारा किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, किसके लिए एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको लगा लेना, समझ गया आपने। तो जेड पैरामीटर्स हमारा अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग लगा सकते हो। सेम सिंपल एलिमेंट दिए रहेंगे तो उसको हम डेल्टा स्टार कन्वर्जन में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल हो गया, अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल और लेटेस्ट पर। मान लीजिए दूसरा न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ जाए 1 2 1 3 2, यहाँ से V1 आ जाए, यहाँ से V2 आ जाए। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे हल करेंगे, अगर ऐसा आ जाए तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे हल करेंगे। इसका दो मेथड है, एक डेल्टा स्टार कन्वर्जन से हम करेंगे और एक सेकेंड मेथड से करेंगे। तो हम पहले डेल्टा स्टार कन्वर्जन से करते हैं, सॉल्व इट। न्यूमेरिकल देख के आपको घबराना नहीं कि न्यूमेरिकल कैसा है, जेड पैरामीटर से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा स्टार कन्वर्जन लगा देते हैं, सिंपल सा फंडा, ठीक। इससे लेंगे 2 पॉइंट, तीनों का योग, यहाँ देखो कितना है 1 into 2 6, ऐसे करेंगे 2 into 1 अपॉन
6 1/3 आ गया। 1/3 हमारा इस साइड का आ गया, तो हम लोग बनाते चलेंगे सर्किट में। 1/3 यहाँ क्या होगा 1/3 एंड 1। उसके बाद इस पॉइंट का कितना होगा, इसे कर सकते हैं 1 × 3 सीधा आ सकता है, और 6 2 आ गया। इस पॉइंट के कितना आएगा 1/2 और ये 2, ठीक आ गया ना। अब इसका कितना आएगा 2 × 3 कर सकते हो, शायद 1 आएगा। 2 × 3 अपन 6 2 2 मतलब 1 आ गया। इसका नीचे कितना पॉइंट आ गया, ये वाला 1 आ गया। 1 लीजिए आ गया, सिंपल सा फंडा। तो ये कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो उसको आराम से लगाना है, कोई जल्दीबाजी। ये 1 आ गया। अब इनको जोड़ लो, ये कितना हुआ 3 3 4, ठीक है। कितना हुआ इसका, यहाँ करते हैं, यहाँ आपका आएगा 1/4 नहीं 4/3, यहाँ आपका आ गया कितना 4/, इसको मैं यहाँ से 4/3, और फिर ये कितना आ गया 5/2, यहाँ कितना आ गया 5/2 आ गया, और ये 1 आ गया। अब सबका जोड़ दो, ऐड कर दो, हमने फार्मूला पढ़ा है ना, ऐड कर दो। तो 4/3 तो 2 4 1 5/2। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा 4/3 अपॉन +1 7/3, अगर 5/2 +1 7/2, तो 7/2 आया, 7/3 सीधा इसको हम जोड़ दिए। अब देखो इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ेंगे तो कितना है, जेड पैरामीटर हम निकाल देते हैं, सीधा आंसर रख देते हैं, प्रूव इट। इसमें जोड़े तो 7/3, अब इसका 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, और 5/2 2 5 2 7 7/2। तो हमारा एक मेथड से आंसर आ गया। तो हमने अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको इस मेथड से लगा लेना है, इस मेथड से आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। हमने आराम से निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इस मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ अगर ऐसा मेथड आता है तो आपका सिंपल वे में से कुछ नहीं करना है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से लगाते हैं, पहले इस वाले मेथड से आप लोग लगा लीजिए, फिर हम लोग दूसरे मेथड से लगाते हैं। तो अगर ऐसा इन केस आता है तो आप लोग डेल्टा स्टार कन्वर्जन में करके, फिर उसके बाद प्रूव करने के बाद आप लोग सिंपल सा यहाँ Z1 + Z2 होगा, जहाँ Z1 + Z3 होगा, Z1 Z2, सिंपल सा आंसर दे देना है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो बताया अब आगे चलते हैं, इसी को हम सेकंड मेथड से अपनाते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड, अब देखो सेकंड मेथड क्या है मैं बताता हूँ। अब यहाँ से हम डेल्टा स्टार कन्वर्जन खत्म कर लेते हैं, ठीक, डेल्टा स्टार कन्वर्जन नहीं। सेकंड मेथड है कि हम इधर से माने Z11, तो Z11 क्या है V1 I1 I2 = 0। अब I2 = 0, तो इधर से I2 हमने 0 कर दिया, I 0 हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो इसका खत्म। 3 एक अभी कितना है 2 1 3, ठीक, तो 3 हो गया। तो इधर से हम लेते हैं ए पैरेलल में, यहां से हमने लिया है, तो 2 1 3 3 1 4 हो गया, 4 × अरे 4 × 2 ये पैरेलल में है, तो 4 × 2, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सीधा, या आपको समझने के लिए कर देना ही आप लोग 4 × 2 पैरेलल में कर देते हैं, और +1 है जो बचा, ठीक। अब हम लोग इसे कर 4 × 2 / 6 + 1,
6 प्लस 1 कर देते हैं तो 4/3 अब 2 3 6 3 हुआ ना, 4/3 तो कितना हुआ 4/3 और +1 तो 7/3। तो Z11 का वैल्यू 7/3 निकला था, याद है? यस, तो 7/3 आ गया। अब इस एक चीज हो गया। अब इस चीज को हम इधर से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब हम लोग Z11 की वैल्यू निकाल ली, उसमें भी Z11 की वैल्यू 7/3 थी। अब हम लोग इधर सर्किट बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। या इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद यहां से यहाँ एक इधर से भी, फिर इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए इधर से करते हैं या नहीं, आप नोट डाउन कर। तो 7/3 आ गया, इतना नोट डाउन कर लेंगे। अब इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसी फिगर में हम लोग क्या करते हैं, इधर से निकालते हैं क्या, Z22 निकालते हैं। तो Z22 जब निकालते हैं, देखो Z22 जब निकालते हैं V2/I2, I1 शून्य हो जाता है। I1 जब शून्य हो गया तो 0 हो गया, इसका मतलब ही नहीं। तो इससे हम निकालते हैं, तो यहाँ क्या है 2 1 3, 2 1 3 और 3 पैरेलल 3, 3 पैरेलल 3, 3 पैरेलल 3 + 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 3/6, 2 + 2, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो 7/2, 7/2 आंसर आ गया Z22 का। कोई दिक्कत? कोई नहीं। तो Z22 का वैल्यू 7/2 आंसर आ गया। तो Z22 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग अगली वैल्यू निकालेंगे किसकी, Z12 की। अब Z12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा V1/I2। अब V1/I2 मतलब I1 0। जब I1 अगर हम 0 रख दिए इधर की वैल्यू, तो V1 हमारा ये हो गया, तो V1 हमारा ये हो गया, ठीक, V1 हमारा ये हो गया। तो इधर से I1 की वैल्यू 0 या Z21 की वैल्यू निकालते हैं, Z21 की वैल्यू V2/I1, I2 = 0। अब I2 इधर हम अगर 0 रख देंगे, I2 = 0, तो I2 अगर हमने 0 रख दिया तो इधर से 0 रख देंगे, हटाते हैं। तो इसको हम हो गया 3 1 4, ये 4 हो गया। I2 हमने अगर 0 रख दिया ये तो 4 हो गया, मगर ये भाई अलग अलग है, 4 हो गया। तो ये पैरेलल क्या है, ये सर्किट क्या है, सर्किट हमारा ये जो है सीरीज में नहीं है, क्योंकि 3 1 4 हो गया ना, 3 1 4 है, मगर ये 2 है, तो 2 4 सेम नहीं। तो अगर हम इस केस को यहां से, अगर करंट I1 है तो इसमें अगर हम अब इसको हटाते हैं, Z22 को हटाते हैं। अब जो वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज होगा V2 यही आएगा, V2 यही आएगा। तो इस केस में I1 हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम I1 निकालें किसमें, इसमें करंट निकालें तो 2/4 × 6, तो 1/3 करें। तो इस सर्किट में हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है 1/3। इस सर्किट में हमारा कितना फ्लो हो रहा है 1/3 इसमें और 1/3 इसमें।
तो 1/3 इसमें 1/3 इसमें, ठीक। तो हम V2 निकाल लेते हैं। तो 1/3 हमारा करंट फ्लो हुआ, तो इसको हटा देते हैं। तो 1/3 हमारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में। तो V2 हमारा क्या निकलेगा, V2 इक्वल टू 1/3 मतलब 1/3 इंटू 3 into 3, तो हमारा कितना निकला वैल्यू 1। तो V2 अपान I1 I1/3 मान लीजिए, तो I1/3, तो I1/3 यहाँ से पर रखते, तो हमारा I/3, तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं। तो V2 अपान I1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, तो 1 आया। यहाँ V2 अपान I1 इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल होगा, Z2 1 के। तो हमारी Z2 की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। अब ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, Z12 की वैल्यू। अब Z12 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, Z12 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, Z, इसका नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इसको नोट डाउन करते रहिएगा आपको। यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ हमने कैसे निकाला, I2 रखा, तो V2 की जो V2 वोल्टेज है वो यहाँ हो गई। और इसमें 3 मगर एक सीरीज पैरेलल में था, क्योंकि सेम तो है नहीं, तो इस करंट को हमने डिवाइड कर लिया। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा वो हमको डिवाइड, तो हमने क्या निकाल लिया, V2 अपान I1 सेम, तो 1 आंसर आ गया सेम उसी तरह। अब आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या आता है। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं थोड़ा, इसको भी। अब मान लीजिए हमको निकालना क्या है, Z21 निकालना है, Z12। अगर हम Z12 निकालें तो V1 अपान I2, I1 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 0, I1 0 हो गया। तो देखो I1 0 हो गया, तो इधर I1 हमारा 0 हो गया। इस सर्किट का वोल्टेज हमारा V1 इधर आ गया, V1 आ गया। अब देखो इधर से देखो, अगर हम इधर से देखें तो 2 1 3, ये सर्किट हमारी सीरीज में हो गई, 2 1 3, तो ये सीरीज में हो गया। तो हमारा करंट इधर से I2 आ रहा है, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, I2/2, अब I2/2, इसमें भी I2/2, करंट डिवाइड हो गया, सेम डिवाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो रहा है, I2/2 इंटू 2, ये V1 की वैल्यू, तो 2 से 2 कट गया, तो V1 अपान I2 1 आ गया। तो यहाँ Z12 की वैल्यू कितनी आई, V1 अपान I2 इक्वल टू 1। तो हमारा सेम आंसर आ गया, सेकेंड मेथड से भी हमारा सेम आंसर आ गया। तो सेकेंड मेथड से हमारा Z की वैल्यू क्या आई है, सिंपल सा 7/3, शायद यही है 7/3 1 1 7/2। तो सेकेंड मेथड से भी हमारी न्यूमेरिकल निकल गई, सेकेंड मेथड से भी। तो हमने सेकेंड मेथड से भी हमने इस न्यूमेरिकल को लगा लिया कि कैसे लगाना है, इस न्यूमेरिकल को आंसर कैसे आया, वो चीज हमने आपको बताया। तो न्यूमेरिकल कैसे, उसको दिमाग से लगाना है कि हाँ न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, कैसे प्रूव इट करना है, ठीक। तो प्रूव इट कैसे करना है वो चीज हम बता रहे हैं, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब एक आएगा सिमेट्रिसिटी नेटवर्क, सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिमेट्रिकल लैटिस, तो अगले वीडियो में हम लोग सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और इसके बाद अगला वीडियो चलेगा सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। सो अगला वीडियो मिले, सो थैंक्स।